हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर हम 18, 30 और 42 का मौस निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 9, 3 से 3, 3 से एक बार में 3, फिर 30 का हम निकालेंगे। 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, पुनः हम 42 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, हमें 18 का गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है वह है 2 गुना 3 गुना 3। पुनः 30 का गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है वो है 2 गुने 3 गुने 5, और 42 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो है 2 गुने 3 गुने 7। अब हमें देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 तीनों में कॉमन है तो हम 2 को लिख लेंगे, गुना का चिन्ह डालेंगे। 3 देखते हैं, यहाँ तीनों में कॉमन है तो 3 को लिख लेंगे। पुनः यहाँ देखते हैं कि 3, 5 और 7 है, यानी कोई कॉमन नहीं है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 तिहाई 6, एचसीएफ बराबर है 6। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 16, 20 और 24 का मौस निकालना है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम 16 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, पुनः 20 का निकालेंगे। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, पुनः 24 का निकालेंगे। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब हमें 16 का फैक्टर प्राप्त हुआ है, वो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 20 का जो फैक्टर प्राप्त हुआ है वो है 2 गुना 2 गुना 5, और 24 का फैक्टर जो प्राप्त हुआ है वो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और हम इन सभी में कॉमन देखेंगे तो यहाँ 2 कॉमन है, गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ 2 कॉमन है, गुना का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो 2 दूनी 4, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 4। आप इसी तरीके से 4-5 सवालों का हल करेंगे तो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीख जाएंगे।